नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 0.5 इंटू 5 फीट की डिस्प्ले बना के दिखाने वाला हूं। मतलब आधा फीट इंटू 5 फीट, ठीक है। आधा फीट हाइट रहेगी और 5 फीट लेंथ रहेगी। तो इस तरह से हम टोटल 5 P10 LED मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, जो कि आधा बाई 1 फीट की होती है एक मॉड्यूल। उसके बाद आप देख सकते हैं ये SMPS है 5 वोल्ट 10 एम्पियर, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम पावर सप्लाई के लिए। और साथ ही साथ इस कंट्रोलर का यूज़ करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है HD-U6A कंट्रोलर। और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे कुछ कनेक्टर्स, जैसे कि रिबन कनेक्टर्स एंड पावर सप्लाई के लिए कुछ वायर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। दोस्तों फटाफट से सेटअप जमाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको लेना है टोटल 5 P10 LED मॉड्यूल, ठीक है। इसका साइज़ जो होता है आधा फीट हाइट रहती है और 1 फीट इसकी लेंथ रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो के हिसाब से हमें जमाना है, जैसे कि मैं जहाँ पर जमा रहा हूँ आपको भी वैसे ही इसको असेंबल करना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से आपको असेंबल करना है। एरो के निशान को देखते हुए आपको सभी को यहाँ पर सेटअप करना है, ठीक है। और सभी की डायरेक्शन, जो एरो की डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो टोटल इसकी जो लेंथ होगी वो 5 फीट होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 फीट की एक डिस्प्ले होती है, जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, विड्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं P10 LED मॉड्यूल सेल भी करता हूं, लिमिटेड स्टॉक है, तो फटाफट से आप ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप उससे मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको कुछ इस तरह से सब सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कैमरे को मूव करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मुझे कैमरे को मूव करना पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एरो के निशान के अनुसार ही आपको सब सेटअप करना है, ठीक है। 5 फीट बहुत होता है वैसे। ये आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोलर, उससे 10 फीट तक की डिस्प्ले बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको डिस्प्ले को इस तरह से जमाना है, पांचों डिस्प्ले को। उसके बाद ये रिबन कनेक्टर है, इसको कनेक्ट करना है बारी बारी से, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो हम कैस्केडिंग कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी तरह से एक कैस्केडिंग कनेक्शन करना है इस तरह के रिबन कनेक्टर को लेके। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से जो है, यदि आप मुझसे परचेस करते हैं तो उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा, या फिर पहले ही देख लीजिएगा, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड स्टॉक है, तो आप मुझसे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उससे फटाफट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको P10 रेड LED मॉड्यूल बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ओनली रेड कलर की P10 LED मॉड्यूल है, P6 P8 P9 ऐसा कुछ नहीं है, ओनली P10 LED मॉड्यूल सेल करता हूं। और वाईफाई कंट्रोलर नहीं है मेरे पास USB कंट्रोलर है जो मैं सेल करता हूं, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी अभी नॉट अवेलेबल है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा यदि आप मुझसे परचेस करते हैं। और लगभग 6 दिन लगता है कम से कम पहुंचने में आपके एड्रेस पर, ठीक है दोस्तों। और इंडिया पोस्ट के थ्रू मैं यहाँ पर कुरियर करता हूँ। तो यदि आपको ऑर्डर करना है तो मुझसे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस वगैरह सब मैं वहीं पर बता दूंगा आपको। क्या है दोस्तों, जो क्वांटिटी ज़्यादा लेता है वहाँ पर थोड़ा प्राइस हम कम कर देते हैं, पर 1 2 या 3 4 पीस में प्राइस कंसेशन नहीं हो पाता है। यदि आप ज़्यादा पीस लेंगे तो आपको वहाँ पर कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, और ये हम पावर सप्लाई के लिए इस तरह के वायर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे 5 वोल्ट 10 एम्पियर। और 5 वोल्ट जो 10 एम्पियर है वो लगभग 8 से 10 डिस्प्ले को आराम से चला सकता है। मतलब 1 बाई 4 फीट तक की, या फिर आधा बाई 8 फीट तक की डिस्प्ले को, या 10 फीट तक की डिस्प्ले को आराम से 5 वोल्ट 10 एम्पियर चला सकता है, ठीक है। और यदि आप 1 बाई 10 फीट तक के लिए बनाना चाहते हैं तो उसमें 5 वोल्ट 20 एम्पियर काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को भी फटाफट से ऐसे ही कनेक्शन करने हैं। मैं जल्दी ये कनेक्शन करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितने भी कनेक्शन हैं सब मैं कर लेता हूँ पहले ही, और आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर SMPS से आप देख सकते हैं, ये जो सप्लाई, ये येलो और रेड वायर है, ये पावर 220 वोल्ट AC सप्लाई है, ठीक है। जो कि देखिए अब ये जो वायर है इस एक्सटेंशन बोर्ड में जाएगा, ये रहा इसके दोनों, ठीक है, दोनों कॉर्नर दे रहे आप। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये रिबन कनेक्टर है जो कि इस कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वायर है जो कि SMPS में जा रहा है। ये देखिए ये SMPS में जा रहा है और फिर मॉड्यूल में आ रहा है,
तो इससे कंट्रोलर और SMPS दोनों में पावर सप्लाई मिल रही है बराबर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पूरे डिस्प्ले में हमने जो है पैरेलल कनेक्शन किए हैं, जिससे कि सारे डिस्प्ले में एक जैसी पावर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सब एक जैसी है। और उसका जो रिबन कनेक्टर है जो कि कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से प्रोग्राम आएगा, फिर एरो की दिशा में जाएगा और फिर दूसरे डिस्प्ले में जाएगा जो भी हम प्रोग्राम डालेंगे, और फिर दूसरे से एरो की दिशा में बढ़ते हुए तीसरे में जाएगा, और तीसरे से फिर चौथे में, फिर एरो की दिशा में बढ़ते हुए फिर चौथे से फिर पाँचवें में। इस तरह से जितने भी हम डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे उसमें ये चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, अब आती है बात प्रोग्रामिंग कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्रोग्राम अपलोड करने के लिए आपको एक USB केबल मतलब पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। आपको लैपटॉप में USB जो कनेक्टर होता है, ठीक है, या पोर्ट जो होती है उसमें इस तरह से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको HD 2018 सॉफ्टवेयर जो होता है कैसे डाउनलोड करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करेंगे तो आपके सामने HD 2018 सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। वैसे आप HD 2020 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी पड़ेगा HD 2018। यहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम जो मैंने पिछले वीडियो में प्रोग्राम अपलोड करके दिखाया था वो है। इसको डिलीट सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद सबसे ऊपर फाइल जाएंगे, फाइल पे और न्यू स्क्रीन पे जाएंगे, क्योंकि हमको नई फाइल बनानी है, नया प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद पासवर्ड में 168 डालना है, ठीक है, 168 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका कंट्रोलर कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास है HDU6A, तो हम HDU6A को सिलेक्ट कर लेंगे विथ, ठीक है। देखिए अभी तो हाइट तो हमको पता है 16 है, ठीक है, हाइट लिख देंगे हम 16, ठीक है। अब विथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए विथ एक मॉड्यूल की विथ होती है 32, तो हमारे पास कितने मॉड्यूल हैं इस तरह के 5, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। जी देखिए कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया। हमारे पास 32 एक मॉड्यूल का जो विथ होती है 32 होती है। हमारे पास टोटल 5 मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं 5 फीट के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो टोटल जो फ्रेम आएगी वो कितनी हो जाएगी 160। तो हम विथ कितनी हो गई यहाँ पर 160, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 160, ठीक है। 160 लिख के यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिस्प्ले आएगी। उसके बाद हम टेक्स्ट, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करके हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने ड्रैग कर दिया, इसको फुल ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखना चालू करेंगे जो भी हमको लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स, ठीक है, वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है पूरा वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स। उसके बाद ये रन कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में। उसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर देखिए यहाँ बहुत सारी बॉर्डर के ऑप्शन हैं, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, 3 लाइन, ठीक है। हमको जो बॉर्डर सेलेक्ट करना है वो बॉर्डर आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ये वाली बॉर्डर, ठीक है, ये वेस्ट है। उसका देखिए इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यू डिस्क पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कीजिए और यस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यस पे, बस हो गया आपका प्रोग्राम पेन ड्राइव में आ गया है। आप पेन ड्राइव को निकाल लीजिए। देखिए पेन ड्राइव को इस तरह से निकालिए, ठीक है। निकालने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेन ड्राइव को निकालिए और जाइए, यहाँ पर आपका कंट्रोलर है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मेरा कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कंट्रोल लगाया था, उसमें एक यहाँ पर इस तरह से USB लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पर पोर्ट है, तो यहाँ पर लगाइए USB, ठीक है। USB लगाने के बाद आप प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों यदि आपको ये परचेस करना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।